अब ज़ाहिर देहातों में नून लीग पहले ही कह रही थी। अब उनका दावा है कि जी जो यके बाद दीगरे इमरान खान साहब को सजाएं दी गई हैं, उसके बाद उनका वोटर सपोर्टेड एक तो डिमोटिवेटेड है, ऊपर से नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन इतनी पिक कर दी है कि हम 110 नशिस्तें सिर्फ पंजाब में टारगेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है लाहौर, जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने 2013 के मुकाबले में 2018 में ज़्यादा चैलेंज दिया नून लीग को, फैसलाबाद हो वहाँ ज़्यादा चैलेंज दिया, सियालकोट गुजरावाला में फिर नून लीग डोमिनेट करती नजर आई थी, इन इलाकों में भी वापस 2013 वाली पोजीशन में आ जाएगी नून लीग? देखिए, इसमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए नज़र आ रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब की कैंपेन है, वो अपनी कैंपेन जो है उसमें वो जो 2013 से लेकर 2017 तक उनकी जो हुकूमत थी, वो उस ज़माने की जो कारकर्दगी है वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब समेत पाकिस्तान के जो बाकी इलाकों के जो वोटर हैं, वो कहते हैं जी ये जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो 1.5 साल तक जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें आपने क्या किया, और वो बिल्कुल रीसेंट पास्ट की बात है। तो वो, और फिर उसके बाद अभी ये जो इलेक्शन से चंद दिन पहले जो पेट्रोल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है, तो ज़ाहिर बात है इस हुकूमत में कुछ ऐसे लोग काबीना में शामिल हैं जिनके बारे में सबको पता है कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून के लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो अपनी कैंपेन का बना लिया है। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अगर तो वोटर्स टर्नआउट ज़्यादा हो गया, 8 फरवरी को 50% तक पहुँच गया, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी बड़ी तादाद में सीटें हासिल करना, 100 सीटें हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर टर्नआउट जो है वो 40% और 50% के दरमियान रहता है तो फिर शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी सीटें ले ले। सब और जो यके बाद दीगरे 3 सजाएं पिछले हफ्ते हुई, उसके बाद तहरीक इंसाफ का दावा है कि गम गुस्सा और बढ़ गया, लोग और निकलेंगे। अब नून लीग का बिल्कुल बरक्स दावा है, उनका ये कहना है कि जी डीमोटिवेटेड हो गया उनका वोटर सपोर्टर। उन्हें पता है कि अब इमरान खान ने बाहर नहीं आना 1.5-2 साल, चाहे कुछ भी हो जाए, और केसेस उनका इंतजार कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात, इसलिए नहीं निकलना है वोटर सपोर्टर ने, इसलिए हमारे इम्कान ज़्यादा बढ़ गए और हम बनाएंगे, इत्तेहादियों को जरूर मिलाएंगे मगर कंफर्टेबली हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमेशा, जब वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म बनने से पहले भी, जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं तो इन तंजीमों पे वो अटैक किया करते थे। जो बहुत से लिबरल और प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, आसमा जहांगीर थी और बहुत से लोग थे, उनको वो गैर मुल्की एजेंट कहा करते थे। और एक दफ़ा उन्होंने नाम लेके, मुझे याद है 2014 के धरने में उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और कहा कि जी ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम करते हैं। अच्छा, और इमरान खान साहब किसको खुश कर रहे थे? आपको पता है कि जो सियासी लोग जो हैं वो जब इंसानी हकूक़ की तंजीमों को टारगेट करते हैं तो वो किसको खुश कर रहे हो? तो यकीनन इमरान खान ने जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और बाकी जो तंजीमें थी उनको जब उन्होंने अटैक किया तो वो किसी को खुश कर रहे थे। ये सारी तंजीमें जो हैं, ये जो इमरान खान की गैर कानूनी शादी के हवाले से जो फैसला आया है, इस फैसले के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतना सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा वी एक्सप्रेस आवर डिसमे, और फिर उन्होंने कहा कि जो इस फैसले के जो असरात हैं वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में जो औरतों के हकूक़ हैं वो उन पे बड़े मनफी मुरतब होंगे। तो मुस्लिम लीग नून को अपना एक मौक़िफ़ का इजहार करने का पूरा हक़ हासिल है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग थे और ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाले लोग थे, जिनको इमरान खान ने हमेशा गैर मुल्की एजेंट कहा, वो भी मजबूर हो गए हैं कि ये जो फैसले आए हैं वो इनकी मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसका सिर्फ इमरान खान को नुकसान नहीं है, इसका पाकिस्तान में ओवरऑल इंसानी हकूक़ को नुकसान है। तो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून से इत्तफाक नहीं करता। ये जो ऊपर नीचे 3 फैसले आए हैं, इन फैसलों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ओपन ट्रायल नहीं था, ये अडयाला जेल के अंदर फैसले हुए हैं। अगर जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ साहब को 2018 में सज़ा सुनाई थी तो वो ओपन ट्रायल था। ठीक है, जज मोहम्मद बशीर की उस सज़ा को मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया था, मैं उसको उस वक्त भी मैंने गलत कहा, आज भी गलत कहता हूँ। लेकिन ये जो जेल के अंदर जो 3 फैसले सुनाए गए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसका इमरान खान को सियासी तौर पे भरपूर फ़ायदा हुआ है और जो लोग उसके ख़िलाफ़ थे वो भी अब उसके लिए हमदर्दी के जज्बात रखते हैं। और अगर ऐसा है और जो टर्नआउट है वो वाकई 50% से ऊपर चला जाता है और तहरीक इंसाफ को वोट पड़ जाता है, तो इससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि नून लीग एक कंफर्टेबल सिंपल मेजॉरिटी की पोजीशन में नहीं होगी और शायद
हमें जो पीडीएम के 16 माह थे वो वाली हुकूमत कोalition गवर्नमेंट की सूरत में नजर आ रही होगी, या तहरीक इंसाफ जो दावा करिए हमारा चांस है हुकूमत बनाने का, उस तरफ बात जा रही होगी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जो है उसके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी अच्छी तरह पता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन तमाम हालात के बावजूद वोटर्स को बाहर निकालती है और किसी ना किसी तरीके से वो कौमी असम्बली की 40 से 50 तक सीटें ले जाती है, ठीक है ना, तो उस सूरत में वो इस पोजीशन में होंगे कि वो अपना वज़न जिसके पलड़े में डालेंगे वो हुकूमत बना सकते हैं। तो उनका वो वज़न किसके पलड़े में डालेंगे? उनकी कोशिश होगी कि मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में हुकूमत ना बनाए। तो उनके ये जो 40 से 50 MNAs होंगे, इनमें से मेरा ये ख्याल है कि बहुत कम MNAs जो हैं वो अपनी लॉयल्टी तब्दील करेंगे, इसलिए कि बहुत से जो MNAs हैं उन्होंने तो कुरान पे हलफ भी दे दिया हुआ है। तो और जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, इलेक्शन तक पहुँच गए हैं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत सी जो टेस्ट है पास करके आए हैं। तो ये और फिर पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ ना जाएं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ। और इसलिए बिलावल साहब जो हैं वो उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव जो है वो अपना लिया है जो मेरा ख्याल से कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वो कह रहे हैं जी कि अगर मैं हुकूमत में आ गया तो मैं सियासी कैदियों को रहा कर दूंगा। तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को रहा कर दूंगा। वो अट्रैक्ट कर रहे हैं PTI के वोटर को। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो PTI का एक ऑप्शन बन सकते हैं। और अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है, PTI यकीनन उसके बावजूद इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकेगी कि वो सिंपल मेजॉरिटी लेके हुकूमत बनाए, लेकिन इतनी सीटें वो ज़रूर ले लेगी कि वो मुस्लिम लीग नून का रास्ता ब्लॉक कर सकती है अगर उसने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया। अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, आप करें, इसका एक ऑप्शन मौजूद है कि पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद कर लें और एक हुकूमत बना लें और नून लीग ऑपोजिशन में बैठ रही हो। PTI भी इत्तेहाद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पार्टियां इस वक्त एक PTI का ये नैरेटिव है कि जी हम बड़े मजलूम हैं। सिर्फ वो मजलूम नहीं है, बलोचिस्तान की कुछ पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि हम बड़े मजलूम हैं। तो वो अगर बलोचिस्तान की वो पार्टियां जो हैं वो अगर वो भी 3-4 सीटें उनकी भी निकल आती हैं, और इसी तरह कुछ और इंडिपेंडेंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पार्टियां हैं, अगर वो निकाल लेती हैं, और अगर जमात इस्लामी जो है वो कराची से कोई सीटें निकाल लेती है और कुछ सीटें वो KPK से निकाल लेती है, एक आध सीट वो पंजाब से निकाल लेती है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो उसी तरफ जाएंगे। और फिर आप एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने अपनी एक खुफिया हिकमत अमली बनाई हुई है। वो खुल के उसका इजहार नहीं करते। वो उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अगर हमारे कुछ MNAs जीत जाते हैं, वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, तो वो इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद विदिन 24 आवर वो एक पार्टी जो है, जो ना पीपल्स पार्टी है और ना मुस्लिम लीग नून है, वो उस पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। और फिर जो है वो उसमें शमूलियत के ऐलान के बाद जो उसके MNAs हैं वो आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर नहीं होंगे। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। और जो जिस पार्टी के साथ उन्होंने एक खुफिया एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है, मुझे उसका कुछ अंदाज़ा भी है, लेकिन अगर मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद अगर वो उस पार्टी में चले भी जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए उनको पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के साथ अलायंस करना पड़ेगा। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि उस सूरत में ज़ाहिर है जब एक पार्टी के पास आज़ाद चले जाएंगे, उन्हें रिजर्व अपनी सीटें भी मिल जाएंगी जो कि तहरीक इंसाफ दावा कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नून लीग नहीं ले पाती है जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि तहरीक नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए जिसमें नून लीग एक मेजॉरिटी पार्टनर हो, पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए इस बात को तरजीह देगी कि दीगर जमातों के साथ जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं मिलकर हुकूमत बनाए। इसमें एक और ऑप्शन भी है, एक और सिनारियो भी है, उसकी तरफ भी आप जाएं कि फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो जब उसको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है तो उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून ये कोशिश करेगी कि वो कुछ बड़ी जमातों को साथ लेके चले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत से तबाह होना शुरू हुई और फिर PDM के दौरे हुकूमत तक वो तबाह होती गई और आखिर में फिर एक IMF के साथ मुआहदा हुआ, उससे कुछ सहारा ज़रूर मिला इकॉनमी को, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम्स हैं। तो मुस्लिम लीग नून की कोशिश होगी कि वो बाकी पार्टियों को भी साथ लेके चले। उस सूरत में मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक इख्तलाफ सामने आएगा और आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चले, लेकिन बिलावल साहब तो पब्लिकली कह रहे हैं कि मैं तो अब नून के साथ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
मुस्लिम लीग नून को अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल भी गई तो पाकिस्तान को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।